बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना का लहर चरम पर है। वायरल संक्रमण की वजह से दूसरे प्रदेशों के लोग भी लौट रहे हैं। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या विभिन्न प्रतिबंधों के कारण से बड़ी संख्या में वहां से कामगार घर लौट रहे हैं और ऐसे में कामगारों को और स्थानीय लोगों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन ने 2 अनुमंडल स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर की घोषणा की है। पूर्वी अनुमंडल क्षेत्र में बेला स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और पश्चिमी अनुमंडल में पोखरेरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में अधिकृत किया गया है। वैसे कामगार जिनका सैंपल टेस्ट के लिए जाएगा उन्हें यहां आइसोलेट कर दिया जाएगा। हालांकि उन्हें 4 दिन यानी जांच की रिपोर्ट आने तक ही यहां ठहरने की व्यवस्था होगी, बशर्ते रिपोर्ट पॉजिटिव न आए। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उन्हें मानक के अनुसार ज्यादा दिनों तक ठहराया जाएगा। डीएम प्रणव कुमार ने शनिवार को दोनों क्वारंटाइन सेंटर का मॉनिटरिंग किया, निरीक्षण किया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को दोनों क्वारंटाइन सेंटर की मॉनिटरिंग का जिम्मा संबंधित अनुमंडल के एसडीएम को सौंपा है। यहां बिजली, पानी, रहने, भोजन और चिकित्सा सुविधा की समुचित व्यवस्था करने को उन्होंने कहा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था होगी। बैठक में जो कोरोना का कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और आगे की आयोजना हम लोग तय कर रहे हैं। हम लोग और अधिक संख्या में बेड बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में यदि हमें ऑक्सीजन युक्त बेड की आवश्यकता पड़े तो पर्याप्त बेड हमारे पास रहें। इसी कड़ी में सदर अस्पताल में भी एमसीएच विंग को भी हम लोग कोविड-19 के लिए ऑक्सीजनेटेड बेड के रूप में विकसित करने पर विचार कर रहे हैं, जिसके लिए आज टीम मुआयना करेगी। और कोविड ओपीडी हम लोगों ने अवसर कल्याण छात्रावास में प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज में भी करीब 75% बेड का प्रयोग कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए किया जाना सुनिश्चित हुआ है। तो इन सभी विषयों पर विचार किया जा रहा है और ऑक्सीजन के सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीम भी बनाई गई है ताकि उसके यदि कोई कालाबाजारी का यदि मामला आता हो तो उस पर कार्रवाई की जा सके। विचार किया जाएगा। पोखरेरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को अभी हम लोगों ने उसको चिन्हित किया है एक तरह से क्वारंटीन केंद्र के रूप में। यदि बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है और वो गाँव में नहीं जाना चाहता है, क्वारंटीन होना चाहता है तो उसको वहाँ पर 4 दिनों तक रखने की सुविधा रहेगी और उसकी जांच कराई जाएगी। यदि वह व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसको कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा और यदि वह व्यक्ति नेगेटिव पाया जाता है तो वो गाँव में जा सकेगा। इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति गाँव में जाने से पहले अपना क्वारंटीन अवधि पूरा करना चाहता हो तो उसके लिए व्यवस्था की जाए। तो जिले में लगातार पिछले 1 सप्ताह से 500 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कुछ सख्ती वगैरह और आगे की जाएगी? सख्ती आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम लोगों ने विभिन्न दुकानों को बंद करने का समय निर्धारित किया है, सुनिश्चित किया है और उसका काफी कठोरता से पालन किया जा रहा है। बल्कि परसों स्वयं मेरे और एसपी के द्वारा निकल कर भी इसका पालन सुनिश्चित कराया गया है और ये लगातार ये कार्रवाई चल रही है। हम जिले वासियों से भी अपील करते हैं कि यथासंभव यदि आवश्यकता न हो तो बाहर अनावश्यक न निकले और यदि निकलना आवश्यक हो तो जो कोविड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है उसका करें। इधर मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में स्थित मातृ शिशु अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट शनिवार से शुरू हो गया। अब एमसीएच समेत सदर अस्पताल के सभी विभागों में इस प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएंगी। प्लांट में प्राकृतिक तरीके से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया है, जिसे पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सीधी आपूर्ति मरीजों के बेड तक की जाएगी। यह ऑक्सीजन प्लांट 2 महीने में बनकर तैयार हुआ है। इसे शुरू करने के लिए पटना से एक टीम आई थी। सदर अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों को प्लांट संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में 2 दर्जन से अधिक 7.5 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जो अब पूरा हो सकेगी। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने इस संदर्भ में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से सदर अस्पताल अब आत्मनिर्भर अस्पताल बन सकेगा। आज से जो है मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल में उनका अपना जो प्लांट है उससे ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया है, जिससे अब उनकी जो डिपेंडेंसी है अन्य एजेंसियों पर, आपूर्ति एजेंसियों पर, वो अब खत्म हो जाएगी और सदर हॉस्पिटल जो है सेल्फ जो है डिपेंडेंट हो जाएगा। अब उनको ऑक्सीजन लेने की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।
इधर एक तरफ मई माह में 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है, वहीं मुजफ्फरपुर जिले में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। यह लापरवाही वैक्सीन दिए जाने के बाद मोबाइल पर मिलने वाले मैसेज को लेकर बताया जा रहा है। जिन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है उसी समय उनको उनके मोबाइल पर मैसेज मिल जाता है जिसका आधार कार्ड स्वीकृत नहीं है, उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाती है। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा काम करने में लोग मस्त हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काटी प्रखंड के बैरिया में बनाए गए वैक्सीन सेंटर का मामला 10 अप्रैल का है, जहां 163 लोगों को वैक्सीन दिया गया जिनका उम्र 45 साल से अधिक थी। वैक्सीन मिलने के बाद बोला गया कि आप लोगों के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। यह मैसेज आज तक इन लोगों तक नहीं पहुंच सका। सुई लिया गया और सुई लेने के बाद में कोई उसका इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल पर नहीं है, और जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेकंड डोज का क्लियर नहीं हो पाएगा। बिना इन्फॉर्मेशन का ये लोग दे नहीं पाएगा। और यहाँ अगर बात किया जा रहा है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है कि जाइए आप PSC कहाँ तक काटी, यही समस्या है। और ये समस्या मेरा ही नहीं है, 160 लोगों का समस्या है। 10 तारीख को डोज लिया, 10 तारीख को डोज लिया है। कहाँ से लिया डोज? यहीं से, इसी सेंटर से। क्या नाम है सेंटर का? इस सेंटर का नाम क्या है? मध्य विद्यालय बैरिया। वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हुआ था, आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। डाटा ऑपरेटर जो नीतू कुमारी है उसको जब भी हम बोलते हैं तो वो कोई एक्शन इस ढंग से अभद्रता से बात करती है जो चलन सीमा पार है। मैं कुछ सुनने तैयार नहीं है, अनाप शनाप बोलती रहती है कि जाके कांटी समझिए तो यहाँ समझिए। और आज 6ठा दिन मेरा है यहाँ घूमने का। कितने लोग प्रभावित हुए? 160 आदमी। 10 तारीख को जितने लोगों का पड़ा है कोई किसी को नहीं मिला। बोल रहे हैं 10 तारीख को हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट डोज लिया था और डाटा एंट्री के लिए भी हम लोगों ने आधार कार्ड और उसका ये मोबाइल नंबर दिया था, लेकिन कोई उसका मैसेज नहीं आया। और उसके बाद 2-3 बार रिमाइंडर भी किया, लेकिन उस टाल मटोल के अलावा कुछ नहीं होता है। और कहता है कि यहाँ होगा वहाँ होगा, और कुछ नहीं कहने पर कहता है कि ऐसा देखिएगा हो ना होगा हो जाएगा। क्या परेशानी होगी यदि आपका मैसेज नहीं आता है? मैसेज नहीं आता है तो हम लोगों को सबसे दिक्कत है कि सेकंड डोज में दिक्कत है, प्लस हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो उसमें नहीं मिलती है, तो हम लोगों को होटल में रहना पड़ता है, उसका भी हम लोगों को समस्या होता है। इसलिए हम लोगों को हर हालत में सर्टिफिकेट या सब डोज का मैसेज सिर्फ रहता, तो मैसेज हम लोग एंट्री करके अगर फ्लाइट में बुकिंग करते हैं तो हम लोग देंगे तभी हम लोग का फ्लाइट बुक भी होता है। इवन होटल में अब मांगता है, जो डाटा एंट्री करता होगा उसकी लापरवाही होगी। कितने दिन से परेशान है? हम यहाँ कम से कम दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार आ गए। उसके पहले भी उसको डेरा पर भी जाकर दिए, लेकिन कोई नहीं सुनता है उसे। 10 अप्रैल को क्या हुआ थी, यहाँ पे इंजेक्शन लिया गया था। मैं अपना आधार कार्ड जीरोक्स करा के मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे जमा किया था। क्या होता है कि जब आप यहाँ पे जमा देते हैं तो उसके बाद कल होकर के SMS आ जाता है कि आपको इंजेक्शन पड़ गया। इंजेक्शन लेने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों के पास कोई SMS नहीं आया। 2-3 बार रिमाइंडर यहाँ देने के बाद क्या है कि इन लोगों ने उसको एंट्री नहीं किया। जब बोला जाता था तो बोलता है कांटी जाइए, कांटी में जाके एंट्री कराइए। अभी तक हम लोगों का कोई SMS खबर नहीं है कि हम लोग जो इंजेक्शन लिए हैं उसका एंट्री है या नहीं है। कितने लोग हैं? 162 लोग, इन लोगों 162 लोग थे। मुजफ्फरपुर में कोविड से मृत व्यक्तियों के लिए नगर निगम ने शव वाहन की खरीद की है। बताया जा रहा है कि यह सेवा यहां मुफ्त में दी जाएगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने एक शव वाहन खरीदा है जिससे लोगों को सुविधाएं दी जाएगी और इसके कारण से आम लोगों को अब भटकने की जरूरत नहीं होगी। मेयर सुरेश कुमार ने इस संदर्भ में आज बताया कि कोविड से निपटने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि अविलंब अस्थायी समिति की बैठक बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कोविड से निपटने और उपाय किए जाने से संबंधित इस बैठक का आयोजन किया गया। बहुत सारे निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह सुविधा बहाल की जाएगी। कुछ नहीं, देखिए बिहार सरकार का आदेश रात में आई थी कि जो कोविड से जो भी वार्ड में जो भी किन्हीं का भी निधन हो जाता है तो उसके दाह संस्कार करने का आप लोग उचित एक बैठक करके उसी में हम लोगों ने आज 11:30 में नगर के द्वारा फोन किया गया। हमने अभिनव अपने सभी पार्षदों को फोन करके बुलवाया और 4 बजे से बैठक हुई। अस्थायी समिति की विशेष बैठक, चूंकि विशेष बैठक इसलिए किया गया कि बहुत महत्वपूर्ण चीज थी
इसमें हम लोगों ने पास किया है कि सभी धर्मों का, जो भी धर्म के हो, उनका निधन हो जाता है तो 7,000 रुपया जो है सो हम लोग 7,000 रुपया देंगे। 7,000 का खर्चा करेंगे, उनके डेड बॉडी को जो कब्रिस्तान में जाए उनको गाड़ने का काम करेगा, यहाँ पर लकड़ी उकड़ी का काम जो है सो करेंगे उसमें। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम लोगों ने आज से 4 दिन पहले नवाद को चिट्ठी लिखा था कि कम से कम नगर निगम में 2 गाड़ी होनी चाहिए 100 को ये मुक्तिधाम ले जाने के लिए। तो उसके लिए आदेश हो गया, गाड़ी भी खरीदा के आ गई है, आपने देखा होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगा, निःशुल्क रहेगा। 49 वार्ड में कहीं भी कोविड से कोई भी किन्हीं की भी मृत्यु होती है, वो उस पर एक फोन नंबर लिखा रहेगा, उस फोन पर करेंगे निःशुल्क। यहाँ से गाड़ी उनके डेड बॉडी को ले जाके और शमशान घाट पे हो मुक्तिधाम में, वहां ले जाके जला के मुक्ति दिया जाएगा उनको। ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि चूंकि ये मृत्यु की बात होगी, अभी स्थिति है कि और भयावह स्थिति, हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो अधिकारी ने बताया कि अभी भयावह स्थिति आने वाली है। इसके लिए एक सख्त निर्देश दिया गया है कि सैनिटाइजिंग, जो चूंकि कर्मी है, हमारे निगम कर्मी है, अंदर घर करने जा सकते नहीं है, लेकिन नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये सख्त आदेश मेरा हुआ है कि 49 वार्ड में कोई भी ऐसा घर न हो जो न छूटे रहे। सैनिटाइज फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज करना है। इसमें माननीय वार्ड पार्षदों के देख रेख में करना है, सबको है। सैनिटाइजिंग बहुत जरूरी चीज है। उधर मुजफ्फरपुर के गायघाट में मुआवजे की मांग को लेकर सबको सड़क पर रखकर 2 घंटे तक जाम किया गया, जिसकी वजह से कई घंटे तक यहां यातायात प्रभावित रहे। बताया जा रहा है कि कल ट्रक के अंदर जा घुसा था स्कॉर्पियो और इस हादसे में ऑटो में सवार थी महिला, जिसकी मौत हो गई। घटना से नाराज हुए लोगों ने आज रोड जाम कर दिया। लोगों को समझाने के लिए पुलिस के पदाधिकारी भी पहुंचे थे। काफी देर तक मुआवजे की मांग कर रहे लोगों ने सड़क को जाम रखा। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को चेक देने की मांग पर अड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि गायघाट प्रखंड के दुबौली निवासी रमेश सहनी की पत्नी ललिता देवी की मौत हो गई थी। सड़क हादसे में शुक्रवार को उनकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम से शव आने के बाद आज परिजनों ने शव के साथ 4 लेन सड़क को जाम कर दिया था। NH 57 बउरबन्नी में यह जाम का नजारा था। आक्रोशित ग्रामीण के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी। कड़ी धूप के बीच जाम की कार्रवाई से यात्रियों को खास परेशानी हुई। 2 तरफा गाड़ियों का काफिला लग गया। जाम की वजह से काफी लोग परेशान दिखे। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशिक्षु DSP सह थानेदार अमित कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया जा सका। मृतक के परिजनों को आपदा विभाग की तरफ से 4 लाख रुपए का चेक देकर जाम को हटाया जा सका।